गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 इंग्लिश फ्यूचर स्टेप बुक। कल हम लोग चैप्टर 2 पढ़ चुके थे जिसका नेम था द बुक ऑफ नेचर। आई होप कि वो आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर ना कुछ समझ में आया हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। आज उसी का हम लोग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश तो यही रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट योर माइंड। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है टेक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये हमारा लेसन 2 है। आई कैन ओनली टेल यू वेरी लिटिल इन दीज लेटर्स ऑफ माइन। मतलब मैं अपने इस लेटर में तुम्हें थोड़ी ही चीज़ें बता सकता हूँ, ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। ओके, तो लेटर्स। वी कैन नॉट मेयरली सिट डाउन एंड इमेजिन एवरीथिंग। हम केवल बैठ नहीं सकते और सोच नहीं सकते। इमेजिन these and other like things are our books for the earth's early story. Even now perhaps you know a little how to read this. Somehow the river left it behind and you find it. Okay, अब है fill in the blanks जो हमको बॉक्स में से चूज करने होते हैं। तो कर लेते हैं हम लोग। चलिए, फर्स्ट है इवन नाउ परहैप्स यू नो अ लिटिल, LITTLE, लिटिल। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2, नाउ यू आर एट मसूरी एंड आई एम इन इलाहाबाद। ओके, ये 2 का हो जाएगा आपको दोनों। नंबर 3, द माउंटेन्स tell here own story if you have good eyes to see and ears to hear it. Okay. Number 4, our earth is very very old, millions and millions of years old. Fossils are the remains of old plants and animals. हो गया क्लियर। अब आ जाइए ट्रू फॉल्स पे। राइट ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है बच्चों, सही और गलत लिखना है। रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर, सीज, प्लांट एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ नेचर। ये सारे नेचर के पार्ट है। यस, बिल्कुल है। तो दिस इज ट्रू। वी कैन नॉट रीड द बुक ऑफ नेचर। हम बुक ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की किताब को हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि प्रकृति अपनी कहानी खुद बताती है और हम इसको पढ़ सकते हैं। टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज वी हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, उसका अक्षर ज्ञान लेना होता है। यस, तो बात सही है ये। नंबर 4, वी कैन नॉट लर्न द लैंग्वेज ऑफ नेचर इन बुक। हम नेचर ऑफ बुक की लैंग्वेज नहीं लर्न कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इंदिरा गांधी हैज़ रिटर्न दिस लेटर टू हिज फादर। इंदिरा गांधी ने ये लेटर जो हमने पढ़ा वो इंदिरा गांधी ने अपने पापा को लिखा। नहीं, पापा ने इंदिरा गांधी को लिखा। गुड। टू नो द स्टोरी ऑफ दिस वर्ड वी मस्ट थिंक ओनली अबाउट आवरसेल्फ। इस स्टोरी को जानने के लिए, वर्ड की स्टोरी को जानने, संसार की स्टोरी जानने के लिए हमें केवल अपने बारे में सोचना चाहिए? नहीं, फॉल्स, सबके बारे में सोचना चाहिए। वी कैन नो अबाउट द नेचर बाय रीडिंग द बुक ओनली। क्या हम नेचर को केवल किताबें पढ़ के ही जान सकते हैं? नहीं, उसके करीब जाके भी, उसके पास जाके भी हम जान सकते हैं। द नेचर कैन टेल अस हर ओन स्टोरी इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेचर अपनी कहानी खुद बता सकता है अगर हम उसको समझने में कैपेबल हों। ओके, अब ये आ गए आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग हाउ कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट हेरिटेज। हम अपने पास्ट हेरिटेज के बारे में कैसे जान सकते हैं? वेरी सिंपल आंसर, यू हैव टू राइट लाइक दिस। वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट हेरिटेज बाय रीडिंग हिस्ट्री बुक्स कर दीजिएगा उसको, ठीक है।
इतिहास की किताबों को पढ़ के ऐसा लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका विचार क्या है। डज द बुक ऑफ नेचर कंजिस्ट ऑफ, किस बुक ऑफ नेचर में क्या क्या है। द बुक ऑफ नेचर कंजिस्ट ऑफ, यानी बुक ऑफ नेचर में क्या क्या है। अर्थ एंड इट्स नेचर, हमारी धरती है और उसकी प्रकृति है। प्रकृति में क्या क्या है, रॉक्स है, माउंटेन्स है, पेबल्स है, वाटरफॉल है एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। हाउ कैन वी रीड नेचर्स बुक, सॉरी नेचर्स स्टोरी, हम नेचर की स्टोरी कैसे पढ़ सकते हैं। स्पेंडिंग सम टाइम विथ नेचर, कुछ समय नेचर के साथ बिताकर वी कैन रीड नेचर्स स्टोरी, हम नेचर की स्टोरी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द ऑथर इंसिस्ट अपॉन स्टडिंग द नेचर, जो ऑथर हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमें नेचर की स्टडी करनी चाहिए, उस पर क्यों जोर डाल रहे हैं, वो क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उसके बारे में जानें समझें। द ऑथर इंसिस्ट, एस लगा देना, ठीक है, अपॉन स्टडिंग द नेचर सो डैट वी कैन नो मोर अबाउट नेचर, ताकि हम नेचर के बारे में और ज़्यादा जान सकें। हु हैज़ रिटन दिस लेटर एंड टू whom, ये लेटर किसने किसको लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज़ रिटन दिस लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा, इंदिरा को लिखा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट व्हाट इज द ऑथर अफ्रेड, ऑथर किस बात से डरे हुए हैं। द ऑथर इज अफ्रेड, ऑथर डरे हुए हैं बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वो सोचते हैं इंदिरा इज़ वेरी लिटिल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेटर, क्योंकि जो लेटर वो लिख रहे हैं तो वो सोचते हैं कि इंदिरा अभी बहुत छोटी है, वो इस लेटर को नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझेगी। एंड ही कैन टेल हर वेरी लिटिल इन दिस लेटर, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने इस लेटर में बहुत थोड़ी ही चीज़ें उसको बता पा रहे हैं, तो शायद ही वो समझे, इसलिए वो थोड़े से डरे हुए हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो हाउ वाज आवर अर्थ, हम बहुत 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 लाखों करोड़ों साल पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो कैसी थी। मिलियंस ऑफ ईयर अगो आवर अर्थ वाज वेरी हॉट एंड द हुज बॉल ऑफ फायर। ये आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फिनिश हो गए। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका ए है, यहाँ पे जो ये ग्रामर पार्ट का है बच्चों आपके। ओके, तो ग्रामर पार्ट में क्या करना है आपको, नाउ पिक आउट फ्रॉम द नाउन फ्रॉम द लेसन, लेसन से आपको ये निकालने हैं। एंड राइट द करेक्ट कलर गिवन ब्लो, यहाँ पे लिखना है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसी का भी क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नेम हो जाएगा जो कैपिटल से स्टार्ट होगा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, इलाहाबाद हो गया, मसूरी हो गए, ये सब क्या है, ये प्रॉपर है। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी इसमें, आप देखिएगा। और उसके बाद कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, सॉरी फिर, अच्छा ये प्रॉपर हो गया। कॉमन जो कॉमन हो, जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि फादर हो गया, डॉटर हो गया, ये क्या है, ये कॉमन है, इस तरह की चीज़ें। कलेक्टिव नाउन में जो हम ग्रुप के लिए एक साथ करते हैं, यूज़ करते हैं ग्रुप में, तो इसमें ग्रुप में क्या क्या हो सकता है उसको आप देखेंगे। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, जो जिसमें भाव आता हो। इसको आप कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट वर्ड। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या क्या यूज़ करना है, कैसे करना है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देयर आर मैनी या मच, तो हम यूज़ करेंगे मैनी, क्यों, क्योंकि मैनी, और मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए, तो क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। हैरी टुक अ फ्यू बुक, लिटिल क्या हो जाएगा बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अ फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैरी टुक अ फ्यू बुक्स टू रीड ऑन जर्नी, हैरी ने कुछ किताबें जर्नी के दौरान पढ़ने के लिए ली। कैन यू गिव मी सम, मैनी, मैनी काउंटेबल है, इन्फॉर्मेशन काउंटेबल नहीं होती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सम। कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, टाइम के लिए हम लोग हमेशा मच का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच टाइम्स हैव यू बीन देयर। ओके, अब यहाँ पे स्वीट्स है, तो स्वीट्स हमारी फ्यू में नहीं जाएगी, इसमें जाएगी, क्योंकि स्वीट्स किस तरह से होगी, तो उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ होगा, ठीक है। देयर आर अ लिटिल स्वीट्स इन लेफ्ट इन द बॉक्स, हाउ मेनी पीसेस, यहाँ पीसेस ऑफ
चॉक, चॉक्स नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लो लग चुका है, तो इसका मतलब भी प्लूरल ही हो रहा है। हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉक डू यू वॉन्ट? देयर आर मैनी रैट्स इन द टेम्पल, मैनी काउंटेबल। कैन आई टेक अ लिटिल एडवाइस फ्रॉम यू? देयर इज some milk left in the jug. Ravi has done a lot of work today. हो गया। चलिए अब इसमें क्या लिखा है? फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय एडिंग सुटेबल सफिक्स। चलिए हमको क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैरी, मैरिड, डिसाइड, डिसाइडेड, ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस, डार्क, डार्कनेस, सेल्फ, सेवलरी, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, चाइल्ड, चाइल्डहुड, ब्रेव, ब्रेवली, फ्री, फ्रीडम, काइंड, काइंडनेस। ओके, क्लियर? अब क्या करना है? वोकेबलरी पार्ट में हमको क्या करना है? सर्किल द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। देखो, सैक मीन्स बोरा, बोल मीन्स जो कटोरी होती है वो, कप पता है आपको, फॉर्क कांटा, प्लेट पता है, स्पून। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये हमारे खाने के बर्तन हैं जो हमारे काम आते हैं, लेकिन सैक बोरा वो काम में नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कैबिन, कैबिन, चैलेट, कार और हट, बैंगलो, फ्लैट, ये सब रहने की जगह है ये सारी, लेकिन कार रहने की जगह नहीं है। शर्ट, ट्राउजर, शूज, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, फ्रॉक, ये सब पहने जाते हैं बॉडी पे, ये पहने जाते हैं, ये पहने जाते हैं, लेकिन ये बॉडी पे पहना नहीं जाता, तो ये शूज़ आउट हो जाएंगे। लेक, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम, सी, इन सब से पानी मिलता है, बट माउंटेन से कोई पानी नहीं मिलता, तो माउंटेन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। गर्ल, आंट, मदर, सिस्टर, वाइफ, फादर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कौन कौन है? ये सब के सब विमेंस है, बट फादर नहीं है, तो फादर अलग हो जाएंगे। अबे टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कैपिटल। अटॉप, अटॉप का मतलब क्या हो गया? ऑन टॉप। ट्रांसफॉर्म, चेंज्ड। रिकॉल, कॉल अगेन। प्रिजन, जेल। गॉट द हैंग ऑफ, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमारा लास्ट है ये, राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट कम विथ फॉलोइंग वर्ड। तो आप लिख दोगे वेट के साथ क्या लगेगा? प्रीपोजिशन फॉर, वेट फॉर, adopt to, apply with, accustomed to, be aware to, agree with, afraid of, guilty about, protect from, accused for, similar to, approve to, belong to, consent from, look at, believe on, known by और jealous in। ओके, तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, और अगेंस्ट उनको थैंक्स जिन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि मैम ये चैप्टर छूट गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।